भजन संहिता 23 के 6 कहता है, निश्चित भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। भजन संहिता 27 के 14 पद कहता है, यहोवा की बाट जोहता रह, हिसाब बांध तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा की ही बाट जोहता रह। यिर्मयाह 1 के 9 कहता है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मीका 4 के 2 पद कहता है, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के वचनों पे चलते रहना है। भजन संहिता 121 के 8 पद कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी जाए प्रभु से प्रार्थना करके जाए। प्रभु आपके संग है, वो आपकी प्राण की रक्षा करेगा, वो आपके देह की रक्षा करेगा, वो आपके संग संग चलता है, क्योंकि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। क्योंकि यशायाह 66 के 13 पद में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति का राजकुमार है मेरे प्रियो, वो शांति का दाता है। और जो कोई उसके पास अपने पापों का अंगीकार करके अपने पापों को मानकर उसके पास आता है, उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय में आनंद की भरपूरी को उमड़ देते हैं। उसके अंदर आनंद की भरपूरी आ जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपने संपूर्ण पापों की क्षमा उससे मांगकर उसके पास आता है। हालेलुया। भजन संहिता 126 के 5 पद कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हम आंसू कैसे बहाएं मेरे प्रियो? जब हम प्रार्थना में बैठे, जब हम प्रभु के संगति में बैठे, तो घुटनों पे आकर आंसुओं के गिराते हुए हम उससे प्रार्थना करें। हम उससे प्रार्थना करके अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को हम उसके आगे रखें, और जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगे वो विश्वास कर लें कि वो हमें मिल चुका है। हालेलुया। हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए। और जब हम उसकी आज्ञा पे चलते हैं, जब हम उसके वचनों पे चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक आशीषों से भरपूर करता है मेरे प्रियो। हम उस पे विश्वास करने वाले हो जाए। समस्याएं चाहे पहाड़ जैसे भी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो आप उस पहाड़ से कहेंगे यहाँ से निकल कर समुद्र में चले जा, तो आपके लिए वो हो जाएगा, क्योंकि आपने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह राई के दाने के ही बराबर विश्वास क्यों कहा है मेरे प्रियो? क्योंकि राई का दाना जो होता है वो अंदर से ठोस होता है, मजबूत होता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारा विश्वास भी हमारे अंदर से मजबूत होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, कि हर एक परिस्थितियों में वो आपको नया बल, नया शक्ति दे सके। हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार को हम देखते हैं मेरे प्रियो। विश्वास से ही हम उसकी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए हमें हर एक परिस्थितियों में हमें उस पर विश्वास से करना है, उसके वचनों पे हमें चलते रहना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।